समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं। ये समस्याएं ही जीवन का आधार हैं और जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। लेकिन उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं और समस्याओं से निजात पाने के लिए कई उपचार भी उनसे जानने की इच्छा रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित रविशंकर ज्योतिषाचार्य। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम समय चक्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने समय पर बार बार कहते हैं कि समय सभी के लिए बदलता है, ग्रहों की चाल बदलती है और इन्हीं सबको जानने के लिए हम ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं और इनके उपचार जानते हैं कि आखिर हमारे ग्रह हमारी राशि पर क्या असर दिखा रहे हैं, हमारी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की कि आज का पंचांग की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत कहाँ से है और क्या कुछ पंचांग में आज खास है पंडित जी, हम जानना चाहेंगे। ओम मुक्तिदाय नमः। 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 विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन शुक्रवार, दिनांक 1 दिसंबर 2023, पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित, शुक्ल योग, सूर्योदय प्रातः 6:37, सूर्यास्त सायं 5:12 पर। राहु काल आज का जो समय होगा वो सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज का पंचांग क्या कहता है, वहीं श्री कृष्ण गीता में हमेशा कहते हैं कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। इसी के अनुसार जो आपके समय यानी कि आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उन समस्याओं से भागे नहीं, उनका ज्योतिषी से क्या कहते हैं आप विचार करवाइए, ज्योतिषाचार्य से मिलिए, समस्याएं जानिए और उनका निजात के लिए जो कुछ भी हो सकता है आप वो करिए, लेकिन परेशान होने की इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसी कड़ी में पंडित जी हम शुरुआत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं और इन राशियों के लिए उपचार भी साथ साथ आज पंडित जी आपको बताएंगे। मेष राशि वालों के लिए शत्रुओं से सावधान रहें, अध्ययन में रुचि रहेगी, साथ ही वाद विवाद से बचें और घरेलू सुख में कमी आज के दिन रहेगी। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वाले अगर आप कोई कार्य के लिए आज निकल रहे हैं तो आप गुड़ का दान करते निकलें या आप गुड़ को गाय को खिलाएं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए पूर्व नियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। आज नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, घर में आनंद रहेगा, साथ ही आपको पत्नी का ध्यान रखना होगा। आज अगर आप किसी कार्य के लिए या कोई कार्य सिद्ध के लिए निकल रहे हैं तो आप सफेद वस्त्रों का दान करें, आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, प्रयासों से किए गए कार्य जो अड़चनें आती हैं वो दूर होंगी आपके, साथ ही आपको आज के दिन उत्तेजना पर अपने नियंत्रण रखना है और नौकरी में मन लगेगा, साथ ही आपको अपने व्यवसाय से भी लाभ होगा। आप अगर किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आज के दिन आप अपने जेब में एक इलायची डाल के निकलें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं, साथ ही साथ पंडित जी ने बताया कि उपचार क्या है, लेकिन पंडित जी ने ये कहा है कि प्रयास करते रहिए, प्रयास करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं आप उनका क्या कहते हैं सामना करें और बचकर इनसे नहीं भागें, क्योंकि प्रयास करने से ही आप आगे बढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के सितारे पंडित जी आज क्या कुछ कहते हैं और इन राशियों के लिए उपचार क्या क्या है जो इनकी राशियों में समस्याएं हैं। देखिए, कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ आपके साथ रहेगा। उच्च स्तरीय संबंध आपके मजबूत होंगे, बलवान होंगे, साथ ही चल अचल संपत्ति में आज वृद्धि होगी। अतिथियों के आगमन हो सकता है आपके घर, साथ ही आप अगर सफ़ेद दूध ग्रहण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा
हल्दी डाल के पिएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी पेशा जातक विशेष लाभ होने का योग है। आपको आज सफलता मिल सकती है, साथ ही योजनाओं से लाभ होगा आपको। उसके साथ व्यापार के लिए अच्छा समय है, आपको धन मिल सकता है। साथ ही आज के दिन आप अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो निकल रहे हैं तो गाय को गुड़ खिलाइए, गुड़ के साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा गेहूं भी खिलाइए, इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मन में चिंता रहेगी, साथ ही कामकाज में परेशानी आएगी, कार्य में भाग दौड़ ज्यादा रहेगा और सफलता कम मिलेगा। साथ ही यात्रा से हो सके तो बचे, नहीं हानि हो सकता है। और आज के दिन आप कोई भी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो जेब में एक इलायची डाल के निकलें कन्या राशि वाले, तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं, इनके लिए पंडित जी ने उपचार भी बताए हैं कि अगर आपकी राशि में कोई समस्या है या फिर कोई बाधा आ रही है तो पंडित जी ने उपचार बताए हैं। ये उपचार करने से आपकी सभी बाधाएं, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब इसी घड़ी में हम रुक करेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के सितारे पंडित जी आज क्या कुछ कहते हैं और इसी के साथ ही इनके लिए उपचार क्या क्या है। तुला राशि, सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए योजनाओं में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें आज अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही वाद विवाद से परेशानी हो सकती है, तो उससे बचें। और साथ ही आपको आज थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो यात्रा भी ना करें आप। साथ ही आपको धन हानि संभव है आज, तो आज के दिन किसी को पैसा उधार न दें। साथ ही अगर आप जरूरी किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आपको आज के दिन सफेद चीजों का दान करते हुए निकलेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखने का दिन आज है। साथ ही आपको प्रयासों में सफलता से उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अपना क्रोध कंट्रोल रखिए, नहीं कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। साथ ही नौकरी प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, व्यवसाय से उत्तम लाभ के योग हैं। लेकिन आप भी अगर किसी जरूरी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के निकलिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। साथ ही अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपको धन लाभ के प्रबल योग हैं। मन में आशा का संचार रहेगा, विरोधी परास्त होंगे आज के दिन। साथ ही आपको अपने मित्र या परिवार से लाभ संभव है। साथ ही धनु राशि वाले, आपके मन में आज और परिवार में शांति का वातावरण रहेगा। अगर आप कोई कार्य सिद्ध के लिए निकल रहे हैं धनु राशि वाले, तो आज आप थोड़ा सा एक गांठ, अगर गांठ वाली हल्दी नहीं है तो साफ हल्दी पीसी वाली ही थोड़े से कागज में अपने जेब में डाल लीजिए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं, इनके लिए क्या कुछ खास है और इनके उपचार क्या क्या हैं, पंडित जी ने सभी बताएं। और इसी के साथ साथ विधाता कहते हैं कि आपकी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन आपको समय के साथ सब्र भी रखना सीखना होगा। और इसी के साथ साथ आप ये उपचार करके भी उन फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारे पंडित जी आज क्या कुछ कहते हैं और इनके लिए क्या कुछ उपचार है और क्या कुछ खास है। 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा जातक को अपने उच्च अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आप विरोधियों से थोड़ा सचेत रहें, उसके साथ यात्रा से बचें अगर हो सके। साथ ही अगर आप कोई कार्य विशेष के लिए निकल रहे हैं तो आज के दिन एक घी का दीपक जला के निकलिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए नए कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। आप कोई कार्य में आज पूरा दिन व्यस्त भी हो सकते हैं। साथ ही नौकरी
पेशा जातक के लिए मेहनत से ज़्यादा मेहनत आज आपको करना पड़ेगा, यानी श्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही आपको आज के दिन अपने मेहनत पर विश्वास रखना होगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप भी कोई जरूरी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो घी का एक दीपक जलाएं। आखिरी और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज आप अपने मन में शांति बनाए रखें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। अटके कोई कार्य आपके पड़े हैं काफी समय से, वो भी पूर्ण होंगे। साथ ही व्यवसाय से विशेष लाभ होगा, उन्नति के नए मार्ग आपको मिलेंगे। साथ ही आज के दिन आप अगर निकल रहे हैं किसी कार्य के लिए तो आप भी अपने जेब में थोड़ी सी या एक गांठ हल्दी डाल के निकलें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो पंडित जी ने बताया कि आज 12 राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं, इनके लिए क्या उपचार है, क्या कुछ खास है। लगातार हम आपसे कहते रहते हैं कि आपका अगर कोई भी सुझाव या फिर सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमें कॉल करके या SMS करके अपना सवाल और सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ेंगे पंडित जी जीमेल के माध्यम से, यानी कि मेल के माध्यम से हमारे पास लगातार सवाल आते रहते हैं। तो सवाल आया है हरित का लखनऊ से और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1995। समय जो है वो दिन का है 12:57 और हरित की जो समस्या है वो पंडित जी ये है कि उनके करियर में ना काफी उतार चढ़ाव है, उनका शिक्षा में मन नहीं लगता है। देखिए, हरित जी की जो कुंडली आपने बताई है 23 फरवरी 1995, सुबह के दोपहर के 12:57 लखनऊ। इनके हिसाब से इनका कृष्ण पक्ष नवमी गुरुवार ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो पत्रिका तैयार हुई है मिथुन लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है। तो पहले चीज तो वृश्चिक राशि मिथुन लगन, ये व्यापारिक हो सकते हैं, ये शुरू से व्यापार कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो लग्न है वो मिथुन है। दूसरा वृश्चिक राशि है तो इनके गुस्से पे चंद्रमा हालांकि बैठा है लेकिन मंगल होने की वजह से कभी कभी इनको गुस्सा भी आ जाएगा, तो उस पर इनको नियंत्रण रखना होगा। कोई भी कार्य आपके जल्दबाजी में ना करें। कभी कभी क्या होता है कि आप कार्य को सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो कार्य आपके हाथ से निकल जाता है। तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें कि ना जल्दबाजी में करें और ना ज़्यादा लेट करें। साथ ही आपके करियर के लिए समय अभी 2024 में बहुत अच्छा रहा है क्योंकि अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो आपके सप्तम भाव में विराजमान है और आपके पंचमेश के स्वामी हो रहे हैं। शुक्र की महादशा चल रही है, साथ ही आपकी राहु की अंतर और सूर्य की प्रतिदशा चल रही है। अभी आपके जो करियर के स्वामी और सप्तमेश के स्वामी हैं, यानी आपके पति पत्नी के भी जीवन में करियर में उछाल आएगा उस समय। तो शुक्र में जब गुरु की महादशा आएगी, यानी शुक्र की महादशा गुरु की अंतरदशा 21 जून 2024 से, तो आपके करियर में अच्छा ग्रोथ होगा। अगर आप कोई कार्य पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दें और सामंजस्य बैठा के चलें तो कार्य में सिद्धि होगी। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो उसमें भी कार्य में सफलता होगी। आप एक उपाय करें, हर बुधवार के दिन आप, क्योंकि आपका बुध जो है वो अष्टम भाव में चले गए हैं, तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी को 11 दुर्वा अर्पित करें, जिससे आपके व्यापार में और तरक्की आए। तो हर्षित, जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि आपको उपचार करते रहना है, सांत्वना बनाए रखनी है और जो सामंजस्य होता है, कहते हैं सामंजस्य बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं, खुद को शांत रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा है। जो पंडित जी ने ये भी बताया कि आपको उपचार करने होंगे और 2024 यानी कि आने वाला साल आपके लिए बहुत खास हो सकता है। अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे कि पंडित जी आज के दिन का विशेष क्या है। देखिए, आज के दिन का विशेष, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्र ग्रह जिसके भी कुंडली में नीच के हैं या आपके अस्त के हैं, कमजोर हैं, आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो आप शुक्रवार के दिन, पहला उपाय, शुक्रवार के दिन शाम को या सुबह स्नान आदि करके एक आसन पे बैठकर लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए और जो मैं मंत्र बोल रहा हूं एक माला जाप कर लीजिए। हर शुक्रवार करिए,
आपका शुक्र भी मजबूत होगा, साथ ही लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी आपके ऊपर। ओम शुभदाय नमः, ओम शुभदाय नमः मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए तो आपके सारे कार्य बने। अगर केवल गट्टा का माला है तो अति शुभ है, अगर नहीं है तो आप चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। साथ ही अगर सूर्य आपका नीच का या अस्त का है, आपको सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आप एक तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला धारण कर लीजिए, यानी एक चांदी का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए। आपके ग्रह मजबूत होंगे और आपको हर सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज के दिन का विशेष क्या है, और साथ ही साथ पंडित जी ने उपचार भी बताए हैं कि उपचार क्या क्या करने हैं आपको। वहीं अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे कि पंडित जी आज के दिन किस राशि के लिए कितना अनुकूल होने वाला है। देखिए, आज जो दिन है वो वृषभ राशि, साथ ही कन्या राशि और धनु मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। शेष राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर रहना होगा, लेकिन जो मैं बीच में उपाय बताया हूं, अगर वैसा करते हैं तो आपका भी समय आज के दिन अनुकूल रहेगा। कहते हैं समय सभी के लिए एक समान नहीं रहता है, उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं, और उत्तम समय जो होता है वो कभी किसी के लिए समय पर नहीं आता है। उस उत्तम समय को हमें बनाना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, और इसे बनाने के लिए हम ज्योतिष आचार्य से मिलते हैं और अपने राशि में, अपनी कुंडली में जो भी आने वाली बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन्हें जानते हैं। फिलहाल अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें फोन कॉल या SMS कर सकते हैं, और तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।